कभी कभी खिलाड़ी का प्रदर्शन स्कोरबोर्ड पर नहीं, उसके फैसलों में और टीम के परफॉर्मेंस में दिखाई देता है। और श्रेयस अय्यर उन गिने चुने क्रिकेटर्स में से एक है जिनकी कहानी सिर्फ रनों की नहीं, न्याय की भी है। ये कहानी उस खिलाड़ी की है जिसने हर बार खुद को साबित किया, लेकिन फिर भी उसे नज़रअंदाज किया गया। क्या वो वक्त आ गया है उन्हें वो पहचान दिलाने का जिसके वो सच में हकदार हैं? श्रेयस अय्यर का आईपीएल डेब्यू 2015 में डीडी के लिए हुआ था, जहां पर उन्होंने पहले ही सीज़न में 439 रन बनाए और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी जीता। 2018 में जब श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर की जगह कप्तानी मिली, तब श्रेयस अय्यर ने ना ही डीडी को लीड किया बल्कि फ्यूचर के लिए एक नई टीम को संजोना भी शुरू किया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दिल्ली को अपनी पहली आईपीएल हिस्ट्री का फाइनल खेलने का मौका मिला अंडर द कैप्टनसी ऑफ श्रेयस अय्यर। ट्रॉफी बस एक ही कदम दूर थी, लेकिन फाइनल में थे डिफेंडिंग चैंपियंस और आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम मुंबई इंडियंस। पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देने के बाद भी दिल्ली फाइनल में चौक कर गई और दिल्ली को अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना महज एक सपना बनकर ही रह गया। 2021 में श्रेयस अय्यर की इंजरी की वजह से कप्तानी अब ऋषभ पंत को सौंपी गई। मिड सीज़न के बाद श्रेयस अय्यर ने वापसी तो की, मगर कप्तानी उन्हें नहीं मिली। 2022 के मेगा ऑक्शन में केकेआर ने श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा। उस साल श्रेयस अय्यर केकेआर को भले ही टॉप 4 में ना ले जा पाए हो, लेकिन उनकी कप्तानी में वो क्लास और शार्पनेस दिखी। अगले ही साल 2023 में श्रेयस अय्यर बैक इंजरी के चलते पूरे सीज़न से बाहर रहे। आईपीएल 2024 और श्रेयस अय्यर के करियर की नई शुरुआत। उस साल केकेआर को आईपीएल जीतने के लिए कुछ अलग करना था और उस साल केकेआर मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर ने कुछ शानदार फैसले लिए, चाहे वो सुनील नारायण को ओपनर बनाना हो, आंद्रे रसल पर भरोसा दिखाना और स्पिनर्स को सही रोल देना। इन सभी फैसलों को लेने में अय्यर का बड़ा योगदान था। 2024 में केकेआर ने कमाल का क्रिकेट खेला और तीसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंची, लेकिन इस बार चुनौती के तौर पर सामने एसआरएच खड़ी थी, जो अपनी आईपीएल हिस्ट्री का पीक क्रिकेट खेल रही थी। 250 प्लस स्कोर तो वो हंसते खेलते बना रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो दिन भी दूर नहीं जब 300 भी बना दे। आईपीएल 2024 फाइनल एमए चिदम्बरम स्टेडियम। दोनों बराबर की टीमें थी, ऐसा लगा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन केकेआर की लीथल बॉलिंग अटैक के सामने एसआरएच के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और मैच को एक तरफा बना दिया। एसआरएच ने केकेआर को 114 रनों का टारगेट दिया, जो केकेआर ने इजीली 10 ओवर में चेज कर लिया और आईपीएल का तीसरा खिताब अपने नाम किया। फाइनली श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। केकेआर 10 साल के बाद ट्रॉफी जीती, लेकिन फिर भी जिस कप्तान ने ट्रॉफी दिलाई उसे अगले ही सीज़न में केकेआर ने छोड़ दिया। क्या ये श्रेयस अय्यर के साथ इनजस्टिस नहीं था? मानो ऐसा लग रहा था सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को दे दिया गया हो। श्रेयस अय्यर ट्रॉफी जीतने के बाद खुश तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से खुशी नहीं थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने एक बड़ी एसआरके जैसी फ्रेंचाइज को ट्रॉफी जिताने के बाद जिस एप्रिसिएशन की उम्मीद की थी वो उन्हें नहीं मिली। ऐसा लगा था कि आईपीएल जीतने के बाद श्रेयस अय्यर को वो एप्रिसिएशन मिलेगी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उस समय बीसीसीआई का मानना था कि सभी प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। मगर कुछ कंट्रोवर्सीज़ को चलते ही बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो मेहनत करते गए और मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लीड किया और फाइनल में 33 गेंदों में 73 रनों की मैच विनिंग नॉक खेलकर मुंबई को एक और ट्रॉफी दिलवाई। श्रेयस अय्यर अंडररेटेड नहीं है, अंडर रिकॉग्नाइज्ड हैं। आज वक्त है उन्हें सिर्फ एक बल्लेबाज या कप्तान नहीं, एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाए, क्योंकि आईपीएल जैसे टफ टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीतना सबके बस की बात नहीं होती। वो सिर्फ कुछ ही कर पाते हैं और श्रेयस अय्यर उनमें से एक हैं।